बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव का नाम ढोलकपुर था और उस गांव में अनुज नाम का एक लड़का रहता था। अनुज पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और सब उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन अनुज की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी थी। वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। बहुत ज़्यादा समय मोबाइल चलाने में निकाल देता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने में, बेकार की बातें करने में। एक दिन उसके माता पिता ने कई बार उसको समय की कीमत समझाने की कोशिश की। उसको यह बात समझ नहीं आती थी। यह बात सोचता कि मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूँगा, अभी तो मज़े करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार अनुज के नंबर बहुत कम आए। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत नीचे। जो अनुज के टीचर तारीफ करते थे वही अब निराश हो गए। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। घर लौटकर उसने अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड देखकर निराश देखा। अनुज को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आदत कैसे बदले। उस रात अनुज अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। दादाजी के पास बैठकर अनुज ने अपनी परेशानी बताई और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस बार फेल कैसे हो गया, जबकि मैं अच्छा छात्र हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, समस्या यह नहीं कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया। समय बहुत कीमती होता है और अगर इसका सही उपयोग करो तो सफलता मिलती है, अगर इसे बर्बाद करो तो पीछे खींच लेता है। अनुज ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हरदम होता है ना, मैं तो बाद में भी कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो बह गया वह कभी वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समय की कीमत समझ आएगी और ज़िंदगी भी बदल जाएगी। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले गांव के पास में एक राजा था। राजा न्यायप्रिय, प्रजापालक और बुद्धिमान। एक दिन वह जंगल में सफ़र कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक गरीब आदमी से हुई। वह आदमी हारा हुआ, थका हुआ और मैले कपड़ों में, आंखों में निराशा। राजा ने पूछा, क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते? गरीब ने बोला, कोशिश की पर किस्मत साथ नहीं देती। राजा मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सूर्यास्त से पहले अगर तुम मेरे महल पहुँच गए तो जितना चाहे उतना सोना ले जा सकते हो, वहाँ तुम्हारा होगा। गरीब आदमी खुश हो गया और दौड़ता हुआ घर पहुँचा और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन आदमी बोला, पहले कुछ खा लूँ, बड़ी भूख लगी है। उसने खाना खाया और नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूँ, समय तो बहुत है, और वह सो गया। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला और वह राजमहल की तरफ भागकर जाने लगा। जाते जाते थक गया, बहुत गर्मी थी, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करते करते फिर सो गया और जब उठा सूर्यास्त होने को था। दौड़ता हुआ महल पहुँचा, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह फूट फूट कर रोया
और बोला, एक ज़िंदगी का मौका समय की लापरवाही से निकल गया। बाबा ने कहानी समाप्त की और धीरे से बोले, बेटा, समय की कीमत समझो, वरना ज़िंदगी सिर्फ एक पल का पछतावा बनकर रह जाएगी। अनुज का दिल कांप गया, जैसे कि उसे कोई भीतर तक झकझोर दिया हो। आंखों में आंसू बहने लगे। वह बाबा के चरणों में झुक गया और वह इस समय का संकल्प लिया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूँगा, और दादाजी के पास से चला गया। अगले दिन से अनुज बदल गया। वह सुबह 5 बजे उठता, घर के बाहर निकलकर थोड़ा टहलता और दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता, और खाली समय मिलता तो रिवीजन करता। किताबें उसकी दोस्त बन गई। कुछ ही महीनों में अनुज, जो सबसे पीछे था, वह क्लास का टॉपर बन चुका था। आज लोग अनुज का नाम सम्मान से लेते तो सिर्फ एक वजह से, समय की कीमत समझ ली। और अब अनुज की दिनचर्या बदल चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को